हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, आप जानते हैं हम कर रहे हैं TY BCom सेमेस्टर 5 का कॉमर्स यानी कि मार्केटिंग सब्जेक्ट, जिसके हम ऑलरेडी चैप्टर 3 पर है, मार्केटिंग डिसीजंस पार्ट 2। आज जो हम करने वाले हैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बिज़नेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली बिज़नेस के सारे एस्पेक्ट जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। अब ये एस्पेक्ट ऐसा एस्पेक्ट है जहाँ पर हमने कई बार सुना है ना, बिहाइंड द स्टेज काम करने वाले लोग भी होते हैं जो कभी सामने नहीं आते, लेकिन उनका रोल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना फ्रंट स्टेज एक्टर्स, एक्ट्रेसेस या परफॉर्मर्स का होता है। सिमिलरली बिहाइंड द स्टेज, बैक स्टेज पे कुछ लोग होते हैं जो काम करते हैं। आज का जो हमारा ये कंसेप्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये बिहाइंड द सीन्स या बैक स्टेज पर काम करने वाला कंसेप्ट है जो पिक्चर में नहीं आता है, लेकिन इसके बिना पिक्चर बन भी नहीं सकती है। ओके, नाउ बिफोर गेटिंग इनटू दिस कंसेप्ट, क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक प्रोडक्ट फैक्ट्री फ्लोर से सीधा आपके घर पर डिलीवर होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि मैं जिस फेवरेट कॉफ़ी शॉप में जाता हूँ या जाती हूँ, वहाँ की कॉफ़ी बीन्स इतनी फ्रेश कैसे रहती है? जी हाँ बच्चों, हम जब ऐसे सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं, उनका जवाब जो है वो हमको आज के इस कंसेप्ट में मिलेगा, जिसका नाम है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। क्या होता है ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट? मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई चेन एक्टिविटीज़ टू मैक्सिमाइज कस्टमर वैल्यू एंड टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इतना सारा सोचने से अच्छा सिंपल सा एग्जाम्पल, एक कंपनी है जो कि मोबाइल बनाती है। सबसे फेवरेट आप एग्जाम्पल ले लीजिए आईफोन का। अब आईफोन में बच्चे होता क्या है, हम हमेशा इसके अगले वर्जन के लिए वेट करते हैं कि कब इसका नया मॉडल मार्केट में आएगा। आईफोन को पता है, एप्पल कंपनी को पता है कि लोग जो है वो रुके हुए हैं मेरे अगले मॉडल के लिए। यानी कि यहाँ पर क्या है, डिमांड है मेरे प्रोडक्ट की। डिमांड पता चल गया तो उसको सप्लाई तक ले जाना है। कैसे ले जाएंगे? डिमांड है आईफोन 15 की, समझ लो आईफोन 15 प्रो की। अब इसकी डिमांड है मार्केट में, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें रॉ मटेरियल्स लाने होंगे उस मोबाइल फ़ोन को बनाने के लिए जिसकी मार्केट में डिमांड है। तो अब आप सप्लायर्स ढूंढेंगे जहाँ से आपको क्वालिटी रॉ मटेरियल्स मिल जाए। सप्लायर्स से आपने रॉ मटेरियल लिया, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में या जहाँ भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आपने थर्ड पार्टी को दिया है, तो वहाँ पर आपने पूरा मोबाइल क्या किया, मैन्युफैक्चर किया। अब मैन्युफैक्चर करने के बाद आप इसको लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आप पहुँचाते हो आपके होलसेलर्स, डीलर्स या रिटेलर्स, जिनके थ्रू आप अपना फ़ोन कस्टमर्स तक पहुँचा रहे हो। वहाँ से आपका फ़ोन जाता है आपके कस्टमर के पास में। तो राइट फ्रॉम द स्टेज ऑफ डिमांड से लेके रॉ मटेरियल्स लाना, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना, वहाँ से लॉजिस्टिक्स के थ्रू उस प्रोडक्ट को सप्लाई करना आपके होलसेलर या रिटेलर के पास या डीलर के पास, और वहाँ से जाता है फाइनली आपके कस्टमर के पास। तो बच्चों, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, डिमांड से लेके रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलर, रिटेलर या फिर डीलर, डिस्ट्रीब्यूशन वाला स्टेज आता है आपका इसमें, और वहाँ से आप फाइनली पहुँचाते हो आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर्स तक, आपके एंड यूजर्स तक। तो इस प्रोसेस को, इस एंटायर एक्टिविटी को बच्चों हम बुलाते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। Now, supply chain is a network of facilities and distribution options that performs the functions of procurement of materials, यानी कि रॉ मटेरियल्स को खरीदना, उस रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करना किसमें, फिनिश गुड्स में या फिर इंटरमीडिएट गुड्स में। कई बार होता है रॉ मटेरियल बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल बनाया, हमारे पास से इंटरमीडिएट है, वो हाफ फिनिश्ड है, अब उसको कहीं और भेजा जहाँ पर वो फिनिश्ड हो जाएगा, पूरी तरीके से बन जाएगा, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स टू दी कस्टमर, और फाइनली ये जो फिनिश गुड्स है उसको अपने कस्टमर तक पहुँचाना। अब बच्चों, कस्टमर तक पहुँचा लेने के बाद आपका सप्लाई चेन ख़त्म नहीं होता है। कई बार आपके अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसके अंदर डिफेक्ट आता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो कस्टमर क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को आप तक वापस पहुंचाएगा। तो आप उस पूरे प्रोसीजर को, उस कस्टमर से प्रोडक्ट जब वापस लेते हो, जिसे हम प्रोडक्ट रिटर्न कहते हैं, प्रोडक्ट एक्सचेंज कहते हैं, और डिफेक्टिव प्रोडक्ट को स्क्रैप करना, ये सारे प्रोसेसेस को भी हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट का हिस्सा मानते हैं। Now, SCM refers to management of the flow of goods and services from the producer to the consumer.
प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक पहुंचने तक, ये सारे फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वाली एक्टिविटी को हम कहते हैं SCM, जो कि शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। Now it involves the movement and storage of raw materials, जहाँ पर आप raw materials लाते हो, उसको store करते हो, work in process inventory बनाते हो, उससे finish goods बनाते हो, point of origin से point of consumption तक की सारी activity आपकी supply chain management में include होती है। Now let us see some of the definitions given by few people. Harlan states that supply chain management is the management of a network of interconnected activities. क्या है, किस चीज़ का मैनेजमेंट है यहाँ पर? इंटरकनेक्टेड एक्टिविटी। जैसे मैंने आपको बताया ना, डिमांड है तो रॉ मटेरियल लाओ, उससे मैन्युफैक्चर करो, उसको लॉजिस्टिक्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, कस्टमर्स तक पहुँचाओ, और कस्टमर ने अगर डिफेक्टिव प्रोडक्ट रिटर्न करना है, एक्सचेंज करना है तो वापस लेकर आओ। ये सारी एक्टिविटीज़ इंटरकनेक्टेड है, इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन, इन द प्रोविजन ऑफ प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड बाय एंड कस्टमर्स। किसके लिए? बेसिकली एंड कस्टमर्स की जो डिमांड है उनके लिए हम ये करते हैं। डोगलास एंड लैम्बर्ट का कहना है SCM इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेशन ऑफ की बिजनेस प्रोसेसेस अक्रॉस द सप्लाई चेन फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू फॉर कस्टमर्स एंड स्टेक होल्डर्स। अब बच्चों, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ की बिजनेस प्रोसेसेस है, जिसका मतलब अगर मैं रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही हूँ तो मेरा रॉ मटेरियल सप्लाई करने का काम है, तो वो मेरा बिजनेस है। किसी का उसको इंटरमीडिएट गुड्स बनाने का बिजनेस है, वहाँ से वो गुड्स को फिनिश गुड्स में बनाया जाता है। तो ये सारे बिजनेस के प्रोसेसेस आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड है या लिंक्ड है अक्रॉस द सप्लाई चेन फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू फॉर कस्टमर्स एंड स्टेक होल्डर्स। क्यों कर रहे हैं हम ये? वी आर क्रिएटिंग अ वैल्यू फॉर द कस्टमर। जो भी गुड्स, जो भी सर्विसेज कस्टमर की डिमांड पर आई है, हम उन्हें बनाकर उन्हें सर्व करते हैं, बस उसी को हम बुलाते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। नाउ अब अकॉर्डिंग टू द काउंसिल ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोफेशनल, जिसको हम CSCMP भी कहते हैं, इट एनकम्पासेस द प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज विच आर इन्वॉल्व इन सोर्सिंग प्रोक्योरमेंट। यानी कि रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर करने से लेके, खरीदने से लेके, उसको कन्वर्ट करना है फिनिश गुड्स में, फिर आता है फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाने के बाद में आपको अपना लॉजिस्टिक्स यानी डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट हैंडल करना होता है। It also includes coordination and collaboration with channel partners which may be suppliers। अब यहाँ पर coordination होना ज़रूरी है, किसके बीच में? suppliers के बीच में, कोई intermediaries है, middleman है उनके बीच में, कोई third party service providers है उनके बीच में, and your customers। Right from suppliers to your customers there has to be a coordination so that you can provide your goods and services to your end customers एंड यूजर्स, जो फाइनली जिन्होंने डिमांड की है आपसे इस प्रोडक्ट की। दैट इज वॉट योर SCM इज ऑल अबाउट। नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट्स या पार्ट्स ऑफ SCM? कॉम्पोनेंट्स ऑफ SCM की अगर हम बात करें तो यहाँ पर SCM में अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड एक्टिविटी है। जैसे मैंने बोला, रॉ मटेरियल से पूरा ट्रांसफॉर्म करते हैं फिनिश गुड्स तक और उसके पहुँचाते हैं हम अपने फाइनल कस्टमर्स के पास। इट इज़ द आउटकम ऑफ एफर्ट्स ऑफ मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। अब क्योंकि इसके अंदर सप्लायर भी है, इंटरमीडियरीज भी है, मैन्युफैक्चरर भी है, होलसेलर है, रिटेलर है, तो यहाँ पर कई सारे बिजनेसेस हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं, तो कई सारी एक्टिविटीज़ है, इसीलिए यहाँ पर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक्टिविटीज़ क्या है? इंटीग्रेशन करना, इन सारी एक्टिविटीज़ को मिलाना, मर्ज करना, सोर्स करना, प्रोक्योर, प्रोडक्शन, टेस्टिंग, लॉजिस्टिक्स, कस्टमर सर्विसेज, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, these all are a part or activities of your supply chain management। Starting with the very first component, सबसे पहले आता है हमारा प्लानिंग। एक एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट की प्लानिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Now a plan or strategy must be developed to address how a particular product will meet the needs of the customer। जैसे मैंने आपको कहा, जब डिमांड आएगी तभी हम प्रोडक्ट को बनाएंगे, तभी तो हम प्लान करेंगे ना कि अगर iPhone 15 की डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, कस्टमर्स पूछते हैं, कहीं पर सर्च कर रहे हैं, कंपनी तक इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि पीपल आर वेटिंग फॉर iPhone 15 और iPhone 16 और 17, जो भी अपडेटेड नया वर्जन आने वाला है, पीपल आर वेटिंग फॉर दैट। So when I come to know that they are waiting, I will plan what, how many number of units has to be produced। अगर डिमांड है तो मुझे कितना प्रोडक्शन करना है, उसके लिए कंपनी को स्ट्रैटेजी बनानी है फॉर मैनेजिंग ऑल द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई कस्टमर डिमांड।
मुझे स्ट्रैटेजी बनानी है, क्या क्या रिसोर्सेज मुझे चाहिए ताकि मैं अपनी कस्टमर डिमांड को फुलफिल कर सकूँ। मेजर पार्ट ऑफ दी एससीएम प्लानिंग इज डेवलपिंग अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, एक स्टैंडर्ड सेट करना कि हम मॉनिटर करें सप्लाई चेन जो है वो एफिशिएंट है या नहीं है, यानी कि कहीं हम ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा तो नहीं कर रहे हैं, जहाँ हमको खर्चा बचाना है वहाँ हम खर्चा ज़रूर बचाएंगे। कॉस्ट इफेक्टिव है एंड डिलीवर्स हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड वैल्यू टू दी कस्टमर्स। सेकेंड वी हैव इज सोर्सिंग, यानी कि प्रोक्योरमेंट, यानी कहाँ से हमको लेकर आना है रॉ मटेरियल को। इट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स नीडेड टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत लगेगी। तो ये रॉ मटेरियल्स कहाँ से सोर्स करना है आपको, सप्लायर्स के पास से। सोर्सिंग इन्वॉल्व्स नॉट ओनली आइडेंटिफाइंग रिलायबल सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स बट ऑल्सो प्लानिंग मेथड्स फॉर शिपिंग, डिलीवरी एंड पेमेंट। अब सोर्सिंग का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपने गए रॉ मटेरियल लिया और लेकर आ गए, नहीं, उसके अंदर भी कई सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व है, जैसे कि आपको मेथड्स प्लान करने होंगे। हम अगर रॉ मटेरियल्स ला रहे हैं तो कितनी क्वांटिटी में ला रहे हैं, शिपिंग कैसे करेंगे, कैसे लेकर आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, उसकी डिलीवरी हमारे पास कैसे होगी, और फाइनली हम उसको पेमेंट जो करेंगे वो कैसे करेंगे। ये सारे प्लानिंग मेथड्स में आपके इंक्लूड होता है। तो कंपनीज को दे नीड टू चूज सप्लायर्स टू डिलीवर द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप एक ही सप्लायर से खरीदो, डेफिनेटली यू मस्ट मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद द सप्लायर, नो डाउट, लेकिन इसके अलावा जो आपको करना है, आप ऑप्शंस देखेंगे अपने लिए कि कितने सप्लायर्स की अवेलेबिलिटी है मार्केट में, हमारे कॉम्पिटिटर्स के सप्लायर्स कौन है, तो आप ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के अपने सप्लायर्स को सिलेक्ट करेंगे। इसीलिए सप्लाई चेन मैनेजर्स मस्ट डेवलप अ सेट ऑफ प्राइसिंग, डिलीवरी, पेमेंट प्रोसेसेस विद सप्लायर्स एंड डेवलप स्टैंडर्ड्स फॉर मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूविंग द रिलेशनशिप्स। अब यहाँ पर आप भी बिजनेस कर रहे हो, सप्लायर भी बिजनेस कर रहा है, तो देर इज़ नो नीड टू टेक एनीथिंग पर्सनली। अगर उसको आपको लगता है वो ज़्यादा रेट बोल रहा है और हमारा रिलेशन काफ़ी साल पुराना है, तो यू शुड मेंटेन दैट रिलेशनशिप, यू शुड इम्प्रूव दैट रिलेशनशिप, बार्गेनिंग भी कर सकते हैं उनके साथ। लेकिन अगर आपको लगता है कोई और सप्लायर बेटर क्वालिटी में आपके साथ एक अच्छी डील कर रहा है, तो आप हमेशा एज ए सप्लायर के लिए भी जा सकते हैं। SCM मैनेजर्स कैन पुट टुगेदर प्रोसेसेस फॉर मैनेजिंग द इन्वेंट्री। अब यहाँ पर मैनेजर को क्या करना है, इन्वेंट्री मैनेज करना है, इंक्लूड्स रिसीविंग एंड वेरीफाइंग शिपमेंट्स, जितना हमने ऑर्डर प्लेस किया है उतना शिपमेंट आया है नहीं आया है, उनको मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ तक ट्रांसफ़र करवाना, एंड अथोराइजिंग सप्लायर पेमेंट्स। और इसी के साथ साथ सप्लायर ने अगर हमको दे दिया है रॉ मटेरियल्स एज पर आर रिक्वायरमेंट, वी शुड मेक श्योर दैट हम उसका पेमेंट उस तक पहुँचाते हैं। Third is processing and scheduling for delivery. Now this component involves the manufacturing of the product, testing the quality, packaging and scheduling for delivery to the distribution centers and ultimately to the consumers. अब यहाँ पर क्या होता है processing and scheduling for delivery, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम it involves manufacturing of the product, testing the quality of packaging, scheduling for delivery, ताकि हम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स तक उसको पहुंचा सके, अल्टीमेटली वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पहुंचाएंगे कहाँ तक, फाइनल कंज्यूमर्स तक। सप्लाई चेन मैनेजर्स शेड्यूल द एक्टिविटीज नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, टेस्टिंग, पैकेजिंग एंड प्रिपरेशन फॉर डिलीवरी। अब जब मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ आपको प्रोडक्ट को बनाना नहीं होता है बच्चों, यहाँ पर आप क्या करते हैं, सारी एक्टिविटीज़ को प्लान आउट करते हैं कि हमने प्रोडक्शन किया, अब प्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेज जो आएगा वो क्वालिटी टेस्टिंग का आएगा। क्वालिटी टेस्ट में जो प्रोडक्ट क्लियर हो गए वो प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, वो प्रोडक्ट नेक्स्ट स्टेज पर जाएंगे जहाँ पर उनकी पैकेजिंग होगी, और फाइनली पैकेजिंग के बाद ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो रेडी है किस चीज़ के लिए, डिलीवरी के लिए। डिलीवरी कहाँ पर, होलसेलर, रिटेलर्स, डीलर्स हो सकते हैं या फिर डायरेक्टली टू योर कंज्यूमर्स और एंड यूजर्स। अब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है या कंपोनेंट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो कि ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पर कंपनीज आर एबल टू मेजर क्वालिटी लेवल्स, प्रोडक्शन आउटपुट एंड वर्कर्स प्रोडक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर आप मेजर कर सकते हो कितना, यहाँ पर जो स्टेज है ना हमारा, जहाँ पर हम क्वालिटी प्रोडक्ट जो दे रहे हैं, क्वालिटी टेस्ट होती है हमारे प्रोडक्ट की, तो क्वालिटी टेस्टिंग से हमको पता चलता है हमारा क्वालिटी लेवल कितना अच्छा है, हमारा प्रोडक्शन आउटपुट कितना अच्छा है। यानी कि हमने 1000 मैन्युफैक्चर किया, 1000 में से अगर हम 800 प्रोड्यूस कर पाए हैं, बाकी के 200 समझ लो शायद कुछ डिफेक्ट हो गया या क्वालिटी में पास नहीं हो पाए, तो 800 जो है वो हमारा प्रोडक्शन आउटपुट हो गया। और उसी के साथ साथ वर्कर की प्रोडक्टिविटी और उसकी एफिशिएंसी भी हम मेजर करते हैं अंडर द कंपोनेंट ऑफ प्रोसेसिंग एंड शेड्यूलिंग ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी ऑफ व्हाट, डिलीवरी ऑफ योर गुड्स टू द एंड यूजर्स। नेक्स्ट वी हैव इज योर लॉजिस्टिक्स। अब लॉजिस्टिक्स अगेन एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है
कई बार ये गलतफहमी है लोगों को कि लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिनोनिमस है, यानी कि एक जैसे ही है या सेम काम है लेकिन अलग है। लॉजिस्टिक्स आपका शुरू होता है जब आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चालू करवाते हो, मैन्युफैक्चर हो चुका है प्रोडक्ट बन गया है, इसको मुझे क्या करना है, इस प्रोडक्ट को मुझे डिलीवर करना है कस्टमर तक। तो बनने से लेकर डिलीवरी तक को हम लॉजिस्टिक्स बुलाते हैं। हालांकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट पहले चालू होता है, डिमांड से चालू होता है, रॉ मटेरियल, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद एंड यूजर्स तक पहुंचाना, और वहां से अगर कोई कंप्लेंट हो तो उसको रिटर्न लेकर आना। दैट इज योर SCM। नाउ लॉजिस्टिक्स बेसिकली मेन एलिमेंट्स क्या है लॉजिस्टिक्स के, फैसिलिटी, लोकेशन एंड नेटवर्क डिज़ाइन। Logistics department must design the location of facilities from where logistics operation could be carried out and their interconnection. Basically आपको एक ऐसी जगह बनाकर रखनी है जहाँ से आपका logistics चालू होता है. Usually it starts from your warehouse. Logistics department should decide about the location, size and number of logistic facilities like material handling facilities. इस डिपार्टमेंट को कई सारी चीज़ों की प्लानिंग करनी होती है, जैसे कि लोकेशन कहाँ पर होगा, साइज़ कितना होगा हमारे प्रोडक्शन यूनिट का जो हमको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तक ले जाना है, जिसमें आपका मटेरियल हैंडलिंग आएगा, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ है हमारा, वेयर हाउसेस कहाँ है, होलसेल और रिटेल आउटलेट्स कितने नियर बाय लोकेशन में है हमारे वेयर हाउसेस से, ये सारी चीज़ों का डिज़ाइन या ये सारी चीज़ों की प्लानिंग आपकी लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट करता है. Now these aspects of logistics would affect other aspects like levels of inventory, transportation, packaging and delivery. तो दूसरे एस्पेक्ट भी इससे इफेक्ट होंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री, कितनी इन्वेंट्री हमको मेंटेन करना है हमको पता होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना होगा, पैकेजिंग और डिलीवरी, ये सारे एस्पेक्ट आपके SCM के आर somewhere or the other a part of your logistics. Next is information. Now, logistics is essentially an information-based activity of inventory management, inventory movement across the supply chain. Now, information system plays an important role in delivering superior service to customer. बेसिकली इन्फॉर्मेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किस चीज़ के लिए, क्योंकि हमको एक सुपीरियर सर्विस देना है अपने कस्टमर को. यहाँ पर IT यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है फॉर कलेक्टिंग, स्टोरिंग, एनालाइजिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिस्टिक्स, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड मटीरियल हैंडलिंग. यहाँ पर हम IT का इस्तेमाल करते हुए अपने पास चेक करते हैं कितना हमारे पास स्टोरेज है, कितनी ट्रांसपोर्टेशन हमने की है, कितना स्टॉक्स है, कितनी इन्वेंट्री मेंटेन है, कितनी इन्वेंट्री प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है हमको, कितनी इन्वेंट्री जा चुकी है, अगले कितने महीनों के लिए हमारे पास इन्वेंट्री है. ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है, डेटा जो है वो हमारे पास स्टोर रहता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज़ नथिंग बट योर IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. Now, a well-managed information system enables efficient performance of the various components of logistics. अब इन सब के लिए एक well-managed information system होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम सारे components पे ध्यान रख पाएँ. Then we have customer service standards. It refers to the quality of service which a firm provides to its customers. Quality of service जो एक firm अपने customers को देती है. Companies management sets quantitative guidelines for customer service. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है डोमिनोज ने अपनी सर्विस स्टैंडर्ड को किस तरीके से रखा है, 30 मिनट्स में फ्रॉम द टाइम यू प्लेस एन ऑर्डर विद अस, जैसे ही आपने अपना ऑर्डर प्लेस किया 30 मिनट्स में पिज़्ज़ा डिलीवरी की जो गारंटी है, ये कस्टमर सर्विस हमको डोमिनोज पिज़्ज़ा से मिलती है. नेक्स्ट इज कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग. अब ऑर्डर प्रोसेसिंग में क्या है, इट इन्वॉल्व्स रिसीट ऑफ ऑर्डर्स एंड प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर्स सो दैट ऑर्डर्ड प्रोडक्ट्स रीच टू द कस्टमर एट द राइट टाइम एंड एट राइट प्लेस. तो यहाँ पर कस्टमर ने जब ऑर्डर प्लेस किया है उसकी बात आती है. ऑर्डर प्लेस होने से लेकर ऑर्डर को उस कस्टमर तक पहुँचाने तक की जो कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग है, दैट अगेन इज अ पार्ट ऑफ योर लॉजिस्टिक्स. ऑर्डर प्रोसेसिंग इज क्लोजली लिंक टू फॉर्म्स कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स. अब ऑर्डर प्रोसेसिंग भी कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स का ही हिस्सा है, क्योंकि कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स पे डिपेंड करता है हाउ द कंपनी मेक्स एवरी पॉसिबल एफर्ट टू डिलीवर द प्रोडक्ट टू द कस्टमर. ये जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया है, बस उसी के बेसिस पर हम कोशिश करते हैं किस तरीके से हम ये प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स को डिलीवर कर दें. नेक्स्ट इज़ वेयर हाउसिंग, जहाँ पर हम प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रखते हैं या उनकी इन्वेंट्रीज को रखते हैं. तो साइज़ एंड नंबर ऑफ़ वेयर हाउसेज हमारे पास कितने हैं, ओनरशिप कितनी है वेयर हाउसेज की, कितने वेयर हाउसेज हमारे खुद के हैं, कितने हमने हायर किए हैं, रेंट पर लिए हैं, तो उनके रेंट के चार्जेस भी हमें देखने होते हैं. लोकेशन ऑफ वेयर हाउस क्या है एंड डिज़ाइन एंड लेआउट ऑफ द वेयर हाउस किस तरीके का है, सारी इन्फॉर्मेशन वेयर हाउसिंग की हमारे पास होती है. ट्रांसपोर्टेशन में इट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द सप्लायर टू द बायर. सप्लायर से लेके बायर तक जो है मूवमेंट ऑफ गुड्स, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन.
Form of transportation used to ship products depends primarily on the kind of product, distance and the cost. किस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन करना है, शिपिंग कैसे प्रोडक्ट्स को शिपिंग करना है, वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है किस तरीके का प्रोडक्ट है, डिस्टेंस कितना है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यानी कि हमारे जगह से कस्टमर तक पहुंचाने के लिए कितना डिस्टेंस है और कितना खर्चा होने वाला है उस ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर. Now the physical distribution manager has an option to choose from a number of companies and modes of transportation. अब ये जो physical distribution manager है जो इस distribution को ध्यान रख रहा है, उसे कई सारे number of companies से option choose करना पड़ता है कि कौन सा mode of transportation हमें अपनाना है. यानी कि mode of transportation हमने स्कूल में पढ़ा है, airways, waterways, railways. तो कौन सा mode of transportation हमें अपनाना है, that completely depends upon the location, size and your प्रोडक्ट. ट्रांसपोर्टेशन मोड्स क्या है? एयर, रोड, रेल, वाटर, पाइपलाइन. जैसे कि फॉर गैस के लिए पाइपलाइन की ज़रूरत होती है. नाउ द चॉइस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड्स ऑन सर्टन फैक्टर्स सच एज नेचर ऑफ गुड्स, लोकेशन ऑफ द कस्टमर, कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन. जैसे मैंने कहा ट्रांसपोर्टेशन ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं आपके गुड्स, आपका गुड्स किस तरीके का है, कस्टमर का लोकेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन जो है उसका कॉस्ट कितना आने वाला है. इन सब के बेसिस पर वी डिसाइड आवर ट्रांसपोर्टेशन. जब हम बात करते हैं मटेरियल हैंडलिंग की, इट रेफर्स टू द एक्टिविटी ऑफ मूविंग आइटम्स विद इन प्लांट्स. यानी कि जितने भी आप इंटरमीडिएट गुड्स है वो विद इन प्लांट्स कितने घूमने वाले हैं, कितने प्रोसेसेस है, वेयर हाउसिंग हमारा कहाँ पर होगा, ट्रांसपोर्टेशन टर्मिनल्स कहाँ पर है, रिटेल स्टोर्स तक पहुँचाना है वो कहाँ पर है, किसी तरीके की इक्विपमेंट की ज़रूरत है जैसे कि फोकलिफ्ट ट्रक्स होने चाहिए, कन्वेयर बेल्ट्स होने चाहिए ताकि हम अपने इस मटेरियल्स को क्या कर सके, लिफ्ट करके पहुँचा सकें. Then we have unitization. Unitization means combining as many packages as possible into one load that can be handled by a forklift truck. यानी कि सारे यूनिट्स को कंबाइन कर दो एक साथ ताकि वो फोकलिफ्ट ट्रक जो है वो एक ही बार में सारे आइटम्स को क्या कर सके, लिफ्ट करके पहुंचा सके. एंड समटाइम्स इट इज़ डन विथ स्टील बैंड्स और श्रिंक पैकेजिंग. ये सारे जो छोटे छोटे करके है हमारे यूनिट्स, उसको हमने कंबाइन कर लिया, कंबाइन करके एक बड़ा यूनिट बना दिया जिसको फोकलिफ्ट ट्रक से क्या किया जाता है, उठाया जाता है. Containerization, putting packages usually made up of several unitized loads into a form that is relatively easy to transfer. अच्छा, ना when we say containerization, इसके पहले आप समझो ये जितनी भी छोटी छोटी बच्चों आपकी यूनिट्स है प्रोडक्ट की, हमने क्या किया, इन सारी छोटी यूनिट्स को हमने एक साथ रख लिया. राइट. अब ऐसे हमने 2 से 3 क्या किए, यूनिट्स बना लिए. अब इस एंटायर यूनिट को हम बुलाते हैं कंटेनराइजेशन. यानी इन सारे यूनिटाइजेशन लोड को अगेन कंबाइन करो तो वो बनता है आपका कंटेनराइजेशन, दैट इज रिलेटिवली इजी टू ट्रांसफर. Then we have inventory management, which is concerned with maintaining the right level of inventory to meet customer requirements. Inventory basically अपने पास हमें स्टॉक जो है वो रखना है, उसको अपडेट करके रखना है, मेंटेन करके रखना है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखना है ताकि हम कस्टमर तक सही टाइम पर अपनी इन्वेंट्रीज को पहुंचा सकें. और इन्वेंट्री मैनेजमेंट नीड टू मेक श्योर दैट यू आर मेंटेनिंग द इन्वेंट्री एट लोअर कॉस्ट. Inventory management tries to achieve a balance between cost of maintaining inventories and customer satisfaction, which is an important aspect. Now to reduce inventory cost, many firms use computerized inventory control management system. कई फर्म्स क्या करते हैं, इसको मेंटेन और मैनेज करने का खर्चा ज़्यादा ना हो इसीलिए IT का इस्तेमाल करते हैं. कंप्यूटराइजेशन के थ्रू अपने पास कितना स्टॉक रखा है उनकी डिटेल्स मेंटेन करते हैं. ओवर इन्वेंट्री ब्लॉक्स वर्किंग कैपिटल. बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री है तो वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा. अंडर इन्वेंट्री है आपका तो आपका डिलीवरी शेड्यूल जो है वो अफेक्ट होता है. नेक्स्ट वी हैव इज लॉजिस्टिकल पैकेजिंग. Logistical packaging is again an important aspect of your logistical network. Why? Because it performs several functions. एक तो स्टोरेज फंक्शन है, प्रोटेक्टिव फंक्शन है जहाँ पर पैकेजिंग जो है वो प्रोडक्ट को ड्यूरिंग दी ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांजिट डैमेज होने से बचाती है. स्टोरेज फंक्शन जहाँ पर आपको फैसिलिटी मिलती है प्रोडक्ट को आप स्टोर करके रखो. इन्फॉर्मेशन फंक्शन जहाँ पर प्रोडक्ट के ऊपर आप डिटेल्स लिखते हो, वो यूनिटाइजेशन और कंटेनराइजेशन में हम लिख देते हैं ना कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट है, क्वांटिटी क्या है, साइज़ क्या है, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, पेरिशेबल है, नॉन पेरिशेबल है, ये सारी डिटेल्स पिक्चर्स, लेबल्स, कलर्स के ज़रिए हम उसके ऊपर लिखते हैं. ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन में इट फैसिलिटेट्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं. फाइनली हैंडलिंग फंक्शन जहाँ पर आपका लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स आता है. हर तरीके के डिफरेंट लॉजिस्टिक फंक्शन जो है पैकेजिंग के, इट हेल्प्स यू टू प्रोटेक्ट योर प्रोडक्ट,
to store, to transport information and handle, provide a good example of the interdependencies that exist in logistics. अब ये सारी चीज़ें आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। चाहे आप पैकेजिंग की बात करो, पैकेजिंग में आपका प्रोटेक्शन आ गया, स्टोरिंग आ गया, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, इंफॉर्मेशन एंड हैंडलिंग आ गया। देन लास्ट कंपोनेंट ऑफ योर SCM, अब तक हम ये लॉजिस्टिक्स पढ़ रहे थे बच्चों, अब SCM का फिफ्थ कंपोनेंट जो है वो है तुम्हारा मैनेजमेंट ऑफ रिटर्न्स। नाउ इट सिंपली सेज दैट कस्टमर्स तक प्रोडक्ट पहुंचा देना बड़ी बात नहीं है, अगर उसमें डिफेक्ट है तो आपको उस प्रोडक्ट को रिटर्न लेना होता है। वो आपकी पॉलिसी पर है कि आपने क्या पॉलिसी दी है, रिटर्न पॉलिसी दी है, रिफंड पॉलिसी दी है, एक्सचेंज पॉलिसी दी है, दैट इज कंप्लीटली अप टू योर पॉलिसी विच द कस्टमर हैज़ अग्रीड अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशंस। A company must design a system to manage the goods returned by the customers. ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पर आप कस्टमर्स ने अगर गुड्स को रिटर्न दिया है तो आपने उसे एक्सेप्ट करना है। कस्टमर्स में रिटर्न डिफेक्टिव प्रोडक्ट, डेफिनेटली डिफेक्टिव प्रोडक्ट अपने पास रखकर कस्टमर क्या करेगा, पैसे दिए हैं तो आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट वो रिटर्न ज़रूर करेगा। कई सारी कंपनीज होती है जो इस एलिमेंट में मे बी द प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब ये जो एलिमेंट है ना जहाँ पर कस्टमर आपके प्रोडक्ट आपको रिटर्न करते हैं, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट है। Companies need to create a responsive network for receiving back the defective and excess products from their customers. तो एक ऐसा नेटवर्क बनाना ज़रूरी है जहाँ पर कस्टमर्स के पास एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए। जैसे अमेज़ॉन से अगर हम कुछ खरीदते हैं, प्रोडक्ट डिफेक्टिव आया है तो एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है कि आप फिर से उस प्रोडक्ट पे जाइए, या तो आप उसको रेटिंग दीजिए, रिव्यूज़ लिखिए, या फिर आप उन्हें बताइए कि मुझे ये प्रोडक्ट जो है उसको सिलेक्ट किया, मेरा ऑर्डर आ गया, मुझे इस प्रोडक्ट को रिटर्न करना है। क्यों रिटर्न करना है, डिफेक्टिव है। अच्छा होगा अगर आप उसकी एक पिक्चर क्लिक कर दीजिए कि कहाँ पर कहाँ डिफेक्ट वो प्रोडक्ट में है। आपने पिक्चर क्लिक कर दिया, अपलोड कर दिया, अमेज़ॉन की पॉलिसी होती है कि विदिन 7 डेज़ वो आपका प्रोडक्ट रिटर्न ले लेगा, कोई ना कोई उनका एग्जीक्यूटिव आप तक आएगा, वो प्रोडक्ट वापस लेकर जाएगा। अब उन्होंने ये क्या किया, पूरा सिस्टमेटिक प्रोसेस बनाया जहाँ पर अगर आपने पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है, अगर उस प्रोडक्ट की रिफंड पॉलिसी होगी तो आपका पैसा आपको वापस मिलेगा, अगर रिटर्न पॉलिसी होगी, एक्सचेंज होगी तो बदले में आपको एक्सचेंज करके वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। Companies also need to provide support system to address the problems which the customers face with delivered products. तो एक सिस्टम डिज़ाइन होना ज़रूरी है जहाँ पर जब आप रिटर्न कर रहे हो प्रोडक्ट को, या रिफंड मांग रहे हो, या एक्सचेंज कर रहे हो, वहाँ पर आपको अपना रिव्यू लिखना होता है या फिर रीज़न लिखना होता है दैट वाई यू वांट टू रिटर्न दी प्रोडक्ट। तो इसे हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ रिटर्न्स, यानी कि जो रिटर्न आ रहे हैं आपके प्रोडक्ट, आप उसे कैसे मैनेज करते हो। नाउ दिस इज द इंटायर प्रोसेस और क्रक्स व्हाट वी कॉल इट एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है बच्चों। मिलती हूँ मैं आपसे एक नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।